बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जीएस ग्राफिक्स में आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की जो हमारी एमएस वर्ड की क्लास है ये इंशाअल्लाह टेबल के बारे में होगी कि हम टेबल कैसे बनाएंगे और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। हम टेबल के अंदर जो कॉलम हैं और जो राज हैं, सेल्स हैं, कैसे इनको बढ़ाएंगे घटाएंगे, इसी हवाले से इंशाअल्लाह हमारी आज की क्लास है। तो चलिए इंशाअल्लाह आज की क्लास शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। टेबल बनाने के लिए आप यहाँ इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल की जो टैब है वो आपको नज़र आ जाएगी। आप देख रहे हैं खुद ब खुद इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला इंटरफेस नज़र आएगा। अब देख रहे हैं, अब अगर इस पर आप बढ़ाएंगे, यूँ आप चलेंगे ये इस तरफ से यानी दाएं जानिब में, तो इस तरफ में आपके जो कॉलम है ये बढ़ते जाएंगे। देख रहे हैं ऊपर 5x1 आ गया। एक से मुराद रो है, आपकी रो आपकी एक ही है, 5 आपके कॉलम चल रहे हैं। इस तरह 6 7 8 10 तक दिए हैं और यूं करके 10 ही इन्होंने 8 इन्होंने रो भी दी हुई हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने दिया हुआ है। अगर आप ऐसे चाहें तो यहाँ से आप इसको उठा सकते हैं। आप जितने जो है ना कॉलम चाहते हैं वो ले लें और जितनी आप रॉस चाहते हैं वो भी ले लें। ये इब्तदाई तौर पर है, आप इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। आप इसको वो इंशाल्लाह आगे आ रहा है, आप उसको घटा भी सकते हैं, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस अंदाज में उसको चला सकते हैं। लेकिन इब्तदाई तौर पर आपको जो लेना है वो आप यहाँ से उठा सकते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी है इंसर्ट टेबल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला बॉक्स खुल जाता है। अब देख रहे हैं ये वाला, इस बॉक्स में आपको ये नंबर ऑफ़ कॉलम्स ये दिखा देता है कि आपकी जो शीट है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कितने कॉलम की है। आप उसमें अपनी मर्ज़ी के 3 4 5 6 कॉलम आप उसमें ऐड कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ रॉज, आपको उसमें कितनी रॉ चाहिए, कितनी लाइनें चाहिए आपको उसमें, 1 2 5 6 जो लाइनें आपको चाहिए आप वो ऐड करें। और यहाँ के ऑटो फिट बिहेवियर ये है कि यहाँ से आप अपने उस कॉलम का जो साइज़ है, ये देख रहे हैं आप, एक तो ऑटो है या ये कि देख रहे हैं ये इंचेस में चल रहा है, ये करें। अगर आप इसको ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे ना तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, कि आपका जिस कॉलम में जितने कंटेंट मींस कितना टेक्स्ट है, तो जितना टेक्स्ट होगा उसके हिसाब से खुद ब खुद वो जो कॉलम की विड्थ है, जो कॉलम की चौड़ाई है, खुद ब खुद उसके हिसाब से एडजस्ट होती जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ 1 2 कॉलम के अंदर। मैं यहाँ से इसके कॉलम बिलफर्स 4 कर देता हूँ और ये ऑटो विड्थ करता हूँ मैं इसको। और फिर मैं अभी ज़रा जूम से निकलता हूँ, मैं इसको मैं करता हूँ ओके। आपने देखा ये मेरे पास एक कॉलम आ गया, एक टेबल आ गया मेरे पास। अब देख रहे हैं ये एक टेबल है मेरे पास। इस टेबल में मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे इस वक्त देख रहे हैं आप, मैं इस वक्त होम के टैब पे हूँ। यहाँ मैं इसमें टैप करना शुरू करता हूँ। मैंने जो भी टाइप करना है बिलफर्ज में इसमें सीरियल नंबर लिखता हूँ, तो S.N0। देखें जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ खुद ब खुद इसकी जो विड्थ है वो बढ़ रही है। मैं अगले पे किया, टैप करके मैं अगले पे चला गया। अच्छा, स्टूडेंट्स नेम देखें खुद ब खुद चल रहा है। आगे फादर्स नेम देखिए आपने, क्लास। अब देखें ज़रा इसको, आप इसको देखें, ये देखें आप, आपके सामने आ चुका है। ये है ऑटो फिट कि जितनी भी आपकी बिलफर्ज में यहाँ स्टूडेंट के नेम में आता हूँ और यहाँ के मैं अली देखें मैंने लिखा अली मोहम्मद ख़ान। तो जैसे मेरे कॉलम में जो सेल है, ये मैंने कहा था ये सेल है, इस सेल में जैसे टेक्स्ट बढ़ा खुद ब खुद कॉलम की विड्थ भी खुल गई, खुद ब खुद कॉलम खुलता जा रहा है। ये चीज़ होती है कि आप जिस हिसाब से आप उसको वहाँ रख देंगे ये बेहतर है उन लोगों के लिए कि जो चाहते हैं कि मेरे पास जो जगह है वो ज़ाया ना हो। जितनी चीज़ यानी जितनी स्पेसिफिक मिकदार
जितनी जगह एक कॉलम के लिए एक लिखाई को चाहिए, एक लिखाई को जितनी जगह चाहिए, टेक्स्ट को जितनी जगह चाहिए, बस वो उतना ही कॉलम उठाए, वो ज़्यादा ना ले। इट मीन्स कि जिसका जितना पेट है वो उतना खाए, उतनी थाली भरे। बिल्कुल आसान सी बात है। एक बंदे का पेट है 10 चम्मच खाने का, तो वो 20 चम्मच वाली प्लेट क्यों भरता है? 10 चम्मच से उसका पेट भर जाता है, वो 20 चम्मच वाली प्लेट क्यों भरे? वो यहाँ कॉलम में यही चीज़ है कि जब एक कॉलम में उसको थोड़ी जगह चाहिए तो वो बड़ी जगह क्यों ले, क्यों खामखा जगह वेस्ट करे, क्यों उस कॉलम को ख़राब कर दे। इसलिए बड़ी इजीली ये चीज़ है, आप उसको वहाँ से फिट कर दें। जब आप उसको वहाँ से फिट कर देंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से फिर उसी के मुताबिक जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ये उतनी जो स्पेस चाहिए वो उठाएगा और ज़्यादा स्पेस आपसे नहीं लेगा। इस लिहाज से आप बड़ी इजीली आप उसको कंट्रोल कर सकते। आपने देखा ये जैसे जैसे इसको ज़रूरत पड़ी ये चलता गया, और जैसे इसकी ज़रूरत ख़त्म हुई ये वहाँ पे रुक गया जाके। तो इट मीन्स कि ये वाली जो ऑप्शन है ये बहुत बेहतर है आपके लिए। आप इंसर्ट में आके जब आप टेबल में आते हैं और यहाँ आते हैं ड्रॉ टेबल में, सॉरी ड्रॉ नहीं, इसमें इंसर्ट टेबल में, तो यहाँ आपके आके जो आपको ये ऑप्शन मिलती है ना ये वाली, ये तो फिक्स है चूँकि अभी तो नए पे चला गया है ना, तो ये जो चीज़ मिलती है आपको ऑटो फिट टू कंटेंट, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये है ऑटो फिट टू विंडो। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो टेबल है वो पूरी विंडो पे खुल जाता है, वो यानी लेफ़्ट राइट से विड्थ के अंदर ये मुकम्मल एंड पे चला जाता है। तो बिल्कुल यानी बराबरी के लिहाज से मुकम्मल तौर पर ये उसमें आ जाता है, विड्थ के लिहाज से मुकम्मल। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, चलिए। उससे पहले आपको ये दिखाता हूँ कि आप अब इस टेबल को डिलीट कैसे करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात दर्द सर बन जाती है कि मियाँ एक टेबल लगा लिया अब जा नहीं रहा वो। बहुत सारे लोग मुझे टेक्स्ट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि भाई साहब हमने एक टेबल लगाया है, अब वो टेबल हमारी जान नहीं छोड़ रहा है, हम तो कंबल को छोड़ रहे हैं लेकिन कंबल हमें नहीं छोड़ रहा है, हम कैसे उससे जान छुड़ाएं। बड़ा इजी तरीका है। लोग ये करते हैं कि इसको करके, इसको सेलेक्ट करके वो लोग डिलीट दबाते हैं। डिलीट से आपका टेक्स्ट तो निकल जाएगा, टेबल नहीं जाएगा आपका। तो टेबल को ख़त्म करने का आसान तरीका ये है, आप इस प्लस पे क्लिक करें और राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ नज़र आएगा डिलीट टेबल वाली ऑप्शन नज़र आएगी आपको। आप इस पर क्लिक करें, कंबल ने आपकी जान छोड़ दी, चला गया आपसे। लिहाजा बड़ा इजीली आप अगर चाहें तो टेबल को डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ नया टेबल लगाते हैं। नया टेबल लगाने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारी पेज का जो मार्जिन है वो क्या है, ताकि उस मार्जिन पर फिर हमारा जो टेबल है वो लगे। तो मार्जिन चूँकि हम कर चुके हैं, मैं लेआउट में आता हूँ, मार्जिन में आता हूँ और इसका मार्जिन मैं कर देता हूँ ये वाला मॉडरेट वाला, ये कर देता हूँ मैं इसका मार्जिन, ठीक है ना। मैंने इसको मॉडरेट वाला मार्जिन दे दिया ना। अब देखें यहाँ से यहाँ तक ये जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ इंसर्ट में और इंसर्ट के टेबल में आके मैं आ जाऊँगा इंसर्ट टेबल में। यहाँ बिलफर्ज मैंने 5 कॉलम ले ली और मैंने 4 रॉ ले ली और यहाँ मैं आ गया ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो मैंने क्लिक किया, ये खुद ब खुद देखें डिम हो गया। अब मैं इसको करता हूँ ओके। अब देखना मेरा जो टेबल है खुद ब खुद यहाँ पहुँच चुका है। लेफ़्ट और राइट इसने जो विंडो की विड्थ थी उसको इसने मेंटेन कर लिया है। तो इस तरीके से आपने अभी तक ये 2 चीज़ें सीख ली हैं। पहली बात कि आपको जो टेबल की विड्थ है वो कैसे रखनी है, टेबल इंसर्ट कैसे करना है, ये तो नॉर्मल चीज़ है, हर कोई इनको इंसर्ट कर लेता है। इंसर्ट करने के बाद उसके जो कॉलम की विड्थ है, ये जो कॉलम का बीच की चौड़ाई है, फासला है, ये कैसे रखना है। एक तो ये कि आप इसको वैसे ही रख दें कि आपने इसको बनाया हुआ है, आप इसको ऑटो फिट पे करें तो ख़ुद ब खुद ये विंडो के अंदर चला जाएगा और विंडो में खुल जाएगा आपके लिए। और फिर यहाँ से फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसके सेल्स को छोटा बड़ा करते रहें। ये देखें ये आपके पास आ गया है। आपको जितनी भी इसके अंदर स्पेसिंग लगानी है, जो आपको जगह जितनी चाहिए, आप उस लिहाज से इसको आगे पीछे कर सकते हैं। एक तरीका तो इसका ये है, और एक मैंने आपको अभी पिछले उसमें बता दिया है कि आप उसको ऑटो फिट टू कंटेंट करें कि आपके पास हर कॉलम के अंदर जितनी राइटिंग है उसके हिसाब से वो कॉलम की स्पेसिंग खुद ब खुद उठा लेगा। तो जहाँ जहाँ आपका टेक्स्ट कम होता जाएगा कॉलम की स्पेस भी कम होती जाएगी, सेल छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे आपका टेक्स्ट बढ़ता जाएगा ख़ुद ब खुद कॉलम की जो विड्थ है वो भी बढ़ती जाएगी और वो ख़ुद ब खुद उसको मेंटेन करता जाएगा। तो ये 2 तरीके। और साथ साथ मैंने आपको तीसरी चीज़ ये भी बता दी है कि आप अगर कॉलम से जान छुड़ाना चाहते हैं, वो जो कंबल आप
आपको चिमट गया है, नहीं जा रहा है, तो इजीली आप वहाँ ऊपर वाले कर्सर पे, ऊपर वाले सर्कल पे, यहाँ पे इस प्लस पे राइट क्लिक करें और यहाँ आके आप डिलीट टेबल कर दें। वो जो आपने अपने लिए एक कंबल पाला था, उस कंबल ने आपकी जान छोड़ दी है, तो इजीली आप उस कंबल से जान छुड़ा सकते हैं। दो चीज़ें यहाँ तक आपकी हो चुकी हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसके अंदर कि हम टेबल को जब उठा लेते हैं, टेबल पर जब काम शुरू कर देते हैं, तो टेबल के जो कॉलम का साइज़ है, हम चाहते हैं कि सारे कॉलम का साइज़ एक जैसा रहे। एक कॉलम हमारा जो सीरियल वाला है वो छोड़कर बाकी सब का साइज़ एक जैसा रहे। वो हम कैसे करेंगे, ये हमारी अगली बात है। तो हम आ जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में आकर बिलफर्ज यहाँ से मैं यहीं से ही मैं एक जो है ना 4 या 5 और ये करके 5 और 4 का मैंने एक टेबल उठा लिया। आपने देखा ये वाला टेबल मैंने उठा लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा सीरियल नंबर वाला कॉलम है, ये वाला, इसकी जो विड्थ है वो तो बस यही रहे, ये इतनी रहे, से ज़्यादा नहीं, लेकिन इन सब की जो विड्थ है ये बराबर रहे, ये सारे सेम रहें, इनमें कोई फ़र्क ना हो। अब अगर मैं मैनुअली करूँगा, इसको यहाँ रखूँगा और फिर इसको मैं यहाँ रखूँगा, तो इनमें ज़रूर फ़र्क रहेगा। लेकिन अगर मैं इनको ऑटोमेटिकली करूँ, इनको मैं कंप्यूटर के ज़रिए से करूँ, इनको मैं अपने जो इसका ऑटोमेटिक तरीका है, जो इसका ऑफिशियल तरीका है, उस पर करूँ, जो सिस्टम का है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं आएगी। उसके लिए मैं ये करूँगा, मैं सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लूँगा। एक तरीका तो सिलेक्शन के कि आप यहाँ कर्सर रखें, इसको घुमा के आप सीधा यहाँ तक ले आएँ। एक इसका और तरीका है, आप यहाँ कर्सर रखें, आप कर्सर चल रहा है, शिफ्ट प्रेस कर लें, शिफ्ट प्रेस कर लें और उसके बाद आप एंड वाले सेल में यहाँ आके आप क्लिक करें, तो ख़ुद ब खुद आपका पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ हो चुका है ना। अब ये करने के बाद आपने क्या करना है, आप सीधा ऊपर आएंगे तो यहाँ आपको लेआउट नज़र आएगा, ये देख रहे हैं लेआउट। आप लेआउट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली विंडो खुल जाएगी। अब आप देखते जाइएगा, मैं आपको साथ साथ दिखा भी रहा हूँ ताकि आपको नज़र भी आए। यहाँ ये देखें, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है। हाइट तो शो कर रहा है लेकिन विड्थ नहीं शो कर रहा। तो हम पहले चलें इसकी हाइट को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा हम इसकी हाइट को बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या क्या। देखें हाइट बढ़ी, आपको नज़र आ रहा है, हाइट बढ़ना शुरू हो गई है। इसकी जो सिलेक्शन है वो ना निकालिएगा, इसको रहने दीजिएगा। दोबारा हम इसकी हाइट को थोड़ा कम कर लेते हैं, इतना काफ़ी है हमारे लिए, इतना 0.3 काफ़ी है। और अब यहाँ आते हैं हम, जो ही हम यहाँ क्लिक करेंगे सारा इकट्ठा हो गया। अब हम यहाँ से इसको बढ़ाते जाएंगे, देख रहे हैं आप, यहाँ से हम इसको बढ़ाते जाएंगे तो ख़ुद ब खुद ये जो हमारा टेबल है, इसके सारे सेल्स की, सारे कॉलम्स की जो इनकी विड्थ है वो सारी बराबर। 1.6 मैं कर लेता हूँ 1.5 इन सब की हो गई है। अब ये सारे 1.5 में चले गए। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये जो टेबल है ये सेंटर में रहे पेज की। आप इसको क्लिक करें, राइट क्लिक करें और यहाँ पर आप आ जाएं टेबल प्रॉपर्टीज़ में। टेबल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो आपके सामने ये बॉक्स खोलेगा। मैंने इसको जूम नहीं किया ताकि आपके सामने ये टेबल भी रहे मेरा। ये देख रहे हैं, मैं यहाँ करता हूँ, ये देखो इस वक्त लेफ्ट पे, मैं ऐसे करता हूँ सेंटर पे और मैं ऐसे कहता हूँ ओके। देखा मेरा टेबल थोड़ा सरक गया इस तरफ, अब मैं देखा ना सरक गया है। अब क्या हुआ, मेरा टेबल अब सेंटर में आ चुका है। अब मेरा टेबल मेरे पेज के सेंटर में आ चुका है। तो इस तरह से आप बड़ा इजीली अपने पेज के सेंटर में अपना जो टेबल है वो लेके आ सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, 4-5 चीज़ें। थोड़ा सा इसी को आगे बढ़ाते हैं हम, टेबल डिज़ाइन, इसी के ऊपर थोड़ा और आगे काम करते हैं। टेबल डिज़ाइन करना है हमने, तो हम यहाँ से पहले सिलेक्शन ले लेंगे। सिलेक्शन लिए बगैर आपने कोई काम नहीं करना है। सिलेक्शन ले लें और आप यहाँ आ जाएं टेबल डिज़ाइन में, तो आपको यहाँ बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए मिल जाएंगे। अब देख रहे हैं ना, ये देखें आप। अब जो ही जिस पे आकर आप अपना कर्सर लाएंगे, कुछ करना नहीं है, सिर्फ कर्सर लेके आना है, उसके हिसाब से टेबल की शेप चेंज होती रहेगी। अब देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं आप, शेप, जो टेबल की शेप है वो चेंज हो रही है। आप इसको नीचे करें, पॉइंट खोलें, तो यहाँ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये देखिए आप इसको, आपको बहुत सारे इस तरह के मिल जाएंगे कि जिनके अंदर आप बड़ा इजीली अपना जो काम है वो कर सकते हैं। मैं बिलफर्ज अगर इसको उठा लेता हूँ, ये देखिए मैंने इसको उठाया ना। अब इसके अंदर यहाँ सारे ये देख रहे हैं आप मौजूद हैं। ये सिर्फ पॉइंट लगे हैं इसके अंदर, सिर्फ एक, ये देख रहे हैं आप, ये इसने एक लाइन लगा रखी है, बाकी इसने कोई लाइन नहीं लगाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लाइनें उठाऊँ, मुझे लाइनों वाला चाहिए।
क्योंकि मुझे काम फिलहाल लाइन वाले पे करना है, तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। इसके अंदर लाइन लगी है मेरे लिए। अब देख रहे हैं यहाँ मेरे लिए लाइंस लगी हुई हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसका कलर चेंज कर सकता हूँ अलबत्ता। ये देखें, मैं इसको इस कलर में या फिर इस कलर में, ये भी वही कलर है तकरीबन। ये देखें, मैं इसको इस कलर में कर लेता हूँ, ठीक है ना। या ये भी मेरे पास एक तेज कलर है इसका, मैं ये कलर उठा लेता हूँ। चलिए इसके लिए ये ले लें आप। इसके लिए ये आपने ले लिया है, ठीक है। अब आपके पास ये एक टेबल आ गया है, ये टेबल है। ये टेबल की सेटिंग है जो वहाँ से की हुई है, मतलब जो सिस्टम ने बना के दिए हैं, मैंने वहाँ से आपको एक सेट उसका लगा दिया है। आप अपनी मर्ज़ी का जो आपको भाता है वो लगा लीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा टेबल पे काम शुरू करते हैं और साथ साथ जो उसकी फॉर्मेटिंग है वो भी चलती रहेगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ बिलफर्स्ट सीरियल नंबर S.NO। देखा, ये चीज़ देखिए आपने, नीचे आ गया है। अगर हमने इसकी ऑटो फॉर्मेटिंग की होती, ऑटो कंटेंट किया होता तो ये नीचे ना आता, इसी को एक्सटेंड करता ये। अब हमें मैनुअल इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। अच्छा, अब पूरे टेबल में जो टेक्स्ट है, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट मेरा सारा सेंटर में रहे, तो आप पूरे टेबल को सेलेक्ट करें। आप यहाँ से इसको उठाएं, ये देखिए आपने यहाँ कर्सर रखा है ना, बिल्कुल एंड वाले पे रखें कर्सर। सारा हो गया। आप आ जाएं अपने होम टैब पे और यहाँ आके आप इसको सेंटर कर लें। आपके पूरे टेबल का जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आएगा। सीरियल नंबर हो गया। अब यहाँ इसको लग देते हैं बिलफर्स, वही जो मैंने पीछे भी लिखा था, स्टूडेंट्स नेम। आगे सॉरी एफ मुझसे रह गया है, फादर्स नेम, ठीक है ना। आगे इसके रह गई है क्लास। अच्छा, आगे इसका आएगा रोल नंबर। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ एक और टेबल भी, एक और जो कॉलम है वो भी ऐड करूँ, क्योंकि मेरे पास कॉलम ज़रा कम रह गए हैं और मैं इसका एक कॉलम और आगे स्टेटस वाला वो लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहीं पे रहूँगा, जहाँ मेरा कर्सर है मैं यहीं रहते हुए राइट क्लिक करता हूँ और ये आगे मेरे पास इंसर्ट के अंदर ये क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखें, इंसर्ट में ये देखें, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट। कहाँ करना है, मुझे राइट पे करना है इसके साथ। लेफ्ट तो इस तरफ है, मैं राइट की तरफ करूँगा ना, यहाँ देखिए मुझे उसने एक और कॉलम दे दिया है। तो बिल्कुल ईजीली मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने सेटिंग की थोड़ी सी। तो मैं यहाँ लगाता हूँ स्टेटस लगा दिया मैंने, ठीक है ना, ईजी होगी मेरे लिए। तो मैंने सारा कुछ जो था मेरे पास, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने लगा दी हैं। ये देखें आप, मेरा सारा काम तकरीबन यहाँ तक हो चुका है। जो मैंने करना था, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, ये एक डमी सी चीज़ है मेरे सामने आएगी, ताकि इसके अंदर आपकी फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी और जो टेबल के मुख्तलिफ काम है वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हम इसमें चल रहे हैं, तो इसकी फिलिंग के साथ साथ अगर हम कोई टेबल, कोई वाला जो कॉलम है उसको हम डिलीट करना चाहें, तो ये जो देखें ये दिया हुआ है ना, इसी पर बिलफर्ज इसी को हम डिलीट भी करना चाहते हैं, तो ये मैंने कर दिया, हमें ऐड किया, मैंने दिखा दिया आपको। ये सारा कर लें सेलेक्ट, राइट क्लिक करें और ये आ रहा है, ये देखें डिलीट कॉलम, क्लिक करेंगे खुद ब खुद कॉलम निकल जाएगा। कॉलम ही ख़त्म हो चुका, आपको मसले कोई भी नहीं बना। अच्छा, एक चीज़ और, दोबारा इसको ले आते हैं। अच्छा, एक कॉलम रहे अपने साइड पे जगह पे, ठीक है ना, ये रह गया यहाँ पे। चलिए मैं इसको कहीं भी ना डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब हम इनमें डेटा फिल करेंगे ताकि कुछ ना कुछ हमारे पास डेटा भी हो। डेटा फिलिंग के दौरान कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। ये जो हमारा सेल है, मैं चाहता हूँ कि इस सेल के मैं 2 बना दूँ। इस सेल के अंदर मैं ऐसा काम करूं कि मैं उसको डिवाइड करूं 2 जगह पे। अगर मैं एक सेल को डिवाइड करना चाहूं 2 जगह पे तो कैसे करूंगा? मैं इस सेल को कर लेता हूं सेलेक्ट, ये हो गया सेलेक्ट,
और उसके बाद मैं आ जाता हूँ लेआउट में। जैसे ही आऊँगा यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ें मेरे सामने खुल जाएंगी। इसको चूँकि इसके मैंने 2 बनाने हैं, अब 2 कैसे बनाने हैं मैंने, ये देखिए मैं कहता हूँ स्प्लिट सेल, ये देखें स्प्लिट करना है इसको। स्प्लिट पे आऊँगा ना, तो स्प्लिट पे जैसे ही आऊँगा मुझसे पूछेगा भाई स्प्लिट कैसे करना है। इसकी नंबर ऑफ़ रॉस कैसे आपने लगानी है, कितनी लाइनें इसमें लगानी है और कितने कॉलम लगाने हैं। अब मुझे ये देखना है कि मुझे इसके अंदर लाइन बीच में से लगानी है या इसके एक कॉलम बढ़ाना है मुझे। तो चलिए मैं इसमें लाइन बढ़ाता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉलम तो इसका एक ही रहेगा, लाइन इसकी मैं 2 कर देता हूँ। मैं ओके कर दूँ। अब देखिएगा मेरे भाई, ये देखना आपने, ये इसके अंदर इसने 2 लाइनें बना के दे दी मुझे। ये अब देख रहे हैं, यहाँ 2 लाइनें मेरे पास बन चुकी हैं। कितना इजी काम हो चुका है मेरे पास। अब मैं इस कॉलम में आता हूँ और मैं इस कॉलम को भी 2 हिस्सों में तकसीम करता हूँ, लेकिन इसको मैं तकसीम इस अंदाज में करूँगा कि इसके अंदर मैं कॉलम 2 लेके आऊँगा, रा एक ही रहेगी। ये 2 लगे हुए हैं मेरे, इसको नहीं छेड़ता हूँ मैंने ओके कर दिया। देखें अब आपने इसी कॉलम के अंदर मेरे लिए 2 बना के दे दिए, तो कोई मुश्किल नहीं इसके लिए। अब मैं इनको दोबारा ख़त्म करता हूँ, तो मैं दोनों को कर लूँगा सेलेक्ट और आ जाऊँगा यहाँ पे मर्ज सेल। देखो मर्ज किया, ख़त्म हो गया। इन दोनों को भी मैं करूँगा सेलेक्ट और आ जाऊँगा यहाँ पे मर्ज सेल, इसको भी ख़त्म कर दिया इसने। तो आप यहाँ 3 काम कर सकते हैं। स्प्लिट सेल, स्प्लिट के अंदर 2 काम है कि स्प्लिट, उसको किस तरह स्प्लिट कहते हैं, जुदा करना, अलग अलग करना। तो आप उसको अलग अलग किस तरह करना चाहते हैं, एक कॉलम के 2 कॉलम बनाना चाहते हैं या एक कॉलम के अंदर एक और लाइन ऐड करना चाहते हैं ताकि कॉलम के अंदर 2 लाइनें आ जाएं। बाद दफ़ा हमारे पास डेटा ऐसा होता है कि हमने वहाँ लाइंस 2 लगानी होती हैं, तो 2 लाइंस आप इसके ज़रिए से लगा सकते हैं और आप इसके ज़रिए से एक कॉलम को 2 हिस्सों में बांट भी सकते हैं। आप ये दोनों काम बड़े ईजीली कर सकते हैं। यहाँ आपको पूरा डेटा मिल रहा होता है कि आपने क्या करना है, ये सारा कुछ यहाँ मौजूद है। आप इसके अंदर बड़ा इजीली अपनी जो क्लास है, आपके पास जो अपनी शीट है, आप उस शीट को यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपके सामने मैंने टेबल के हवाले से रख दिया है कि आप टेबल कैसे एडजस्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल के बारे में काफ़ी कुछ मालूमात हो गई होंगी। इसके अलावा अगर किसी भाई को टेबल फॉर्मेटिंग के हवाले से कोई भी मसला हो तो वो रब्ता कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी जो मुश्किल है वो हल कर दूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।